हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल्गो क्लासेस। आज हम सीखेंगे सिंपल इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जो एक नॉर्मली एक ग्रेड 7 आईसीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड सिलेबस का एक टॉपिक है। सो व्हाट इज सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल? समझने के लिए इस टॉपिक को ही हमें दो पार्ट में देखना पड़ेगा कि एक है सिंपल इक्वेशन एंड दूसरा है वेरिएबल। अगर हम आसान शब्दों में बोलें तो सिंपल इक्वेशन इज समथिंग विच आप किसी चीज को किसी के बराबर लिखते हो। जैसे अभी तक हम देखते आ रहे हैं 4 + 2 = 6। So what we are writing is 4 and 2 add up and they become equal to 6. So this is an equation. बट क्या हम ऐसी ही चीजों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ? नहीं, इट्स मच डिफरेंट देन दिस। तो कई बार आपको सिर्फ नंबर्स में नहीं डील करना है वेयर एवरीथिंग इज नोन टू यू। समटाइम्स देर आर सिचुएशंस जहां आपको कुछ चीज नहीं पता होती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं टू ए नंबर व्हेन 5 is added it becomes 49. What is that number? तो अब आप देखिए, हमें एक नंबर बोला है जो नहीं पता है, पर उसके बारे में क्या बताया है कि अगर उसमें 5 ऐड कर दें तो वो नंबर बदल के 49 हो जाता है। वो हमको वो ऐसे नंबर की पहचान करनी है। तो जब हमको कुछ चीज नहीं पता है, दैट इज एन अननोन थिंग। और जो चीज अननोन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिक्स में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं वेरिएबल। समथिंग विच वेरीज। और वेरीज क्या होता है? जो चेंज हो सकता है। सो एनीथिंग विच कैन चेंज इज ए वेरिएबल। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसके लिए भी रिप्रेजेंटेशन का स्पेशल तरीका है। वी कैन यूज एनी अल्फाबेट, अ स्मॉल केस अल्फाबेट। It can be P, Q, R, it can be X, Y, and Z. And most famously, in a lot of situations, we assume this variable to take a representation as X. सबसे ज़्यादा X यूज करते हैं, हालांकि ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, but we always tend to go with X. So this is used to represent something which is not known. तो यानी कहीं भी कोई भी सिचुएशन में अगर आपको कुछ चीज ढूंढनी है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन और दिया है लेकिन हमें उसको पता लगाना है, तो वी विल यूज एक्स और एनी ऑफ दीज टू रिप्रेजेंट दैट। सो हम बोलेंगे लेट दैट नंबर बी इक्वल टू एक्स। तो अननोन को हमने x से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आगे लिखा है कि व्हेन x टू ए नंबर व्हेन 5 इज एडेड इट बिकम्स 49। तो इस चीज को क्या लिखेंगे? जैसे मैं बोलूं एडिंग 5 to 2 इट बिकम्स 7। सिमिलरली अगर x है उसमें अगर 5 ऐड किया है and it is becoming 49. So this is a representation of the problem which is defined here.
इस चीज का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इज दिस, वेयर वी आर सेइंग कि देयर इज अ अननोन नंबर एंड उसमें 5 ऐड किया तो यू गेट अ 49. रमेश's एज, if 15 is added, it becomes 55. सो इस सिचुएशन को अगर हमको इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप खुद से देखिए, टू रमेश's एज if 15 is added it becomes 55. तो कोई चीज वो बन जाती है, that is what we tend to write it on the right hand side. एंड जो चीज हमको नहीं पता है उसको हम x मान सकते हैं. And it says if 15 is added, so when we add 15 to this unknown it becomes 55. So this is an equation representing this particular situation. ऐसे ही बहुत सारे situations होंगे जहां आपको problems को एक equation form में लाना है ताकि हम उनसे कुछ सॉल्यूशंस की उम्मीद की जा सकती है. तो दिस इज हाउ वी सेट अप एन इक्वेशन फॉर ए गिवन सिचुएशन. ठीक है, अब अगर हम आगे देखें तो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कि हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस. तो अगर आपके सामने कोई भी इक्वेशन लिखी है विच इज ऑफ दिस फॉर्म, वेयर यू हैव समथिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड and you have something on the right hand side and in between you have an equal to sign, तो ऐसे सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए there are rules. and rules क्या कहते हैं कि rules ये कहते हैं कि अगर इक्वेशन के दोनों साइड में जो भी एक्सप्रेशन है जैसे x plus 5 और इधर 55, ये दोनों बराबर हैं, तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए आप दोनों साइड कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं. एंड बाय ऑपरेशन वी मीन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. तो यानी अगर आप दोनों आपको करना है ऑन बोथ साइड्स, तो यानी अगर आप दोनों साइड कोई भी चीज ऐड करें, सेम चीज, या दोनों साइड सेम चीज सब्ट्रैक्ट करें, जैसे एग्जांपल ऑफ एडिशन इज कि अगर आप x plus 15 में दोनों साइड अगर 2 ऐड करने की कोशिश करें तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. ये इक्वेशन को मेंटेन करेगा. बट व्हाट विल नॉट मेंटेन द इक्वेशन इज कि अगर आप एक साइड तो 2 ऐड करें और दूसरी साइड सिर्फ 1 ऐड करें. सो दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस वाज राइट. सो हमेशा आप सेम नंबर आप ऐड कर सकते हैं दोनों साइड, या अगर आप सब्ट्रैक्ट करने की बात करें तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे x plus 15 minus 5 is equal to 55 minus 5. और ऐसा करना सही नहीं होगा कि आपने एक साइड 5 सब्ट्रैक्ट किया और दूसरी साइड सिर्फ 4 सब्ट्रैक्ट किया. सो अगेन दिस इज राइट एंड दिस इज incorrect. Same goes with multiplication कि अगर आप x plus 15 को पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही दूसरी साइड 55 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस इज ओके, बट व्हाट अगर आप ऐसा करते हैं एक साइड x plus 15 और दूसरी साइड 3 से मल्टीप्लाई करते हैं,
So this is not okay. So this is okay, this is fine, and this is not. And similarly with division, यानी x प्लस 15 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं और 55 को भी 2 से डिवाइड करते हैं, सो दिस इज ओके. बट व्हाट इज नॉट ओके इज इफ यू सब डिवाइड x प्लस 15 बाई 2 एंड 55 बाय लेट्स से 5. तो ये सही है और ये सही नहीं है. सो दिस इज वन ऑफ द रूल्स कि आप एक इक्वेशन को बैलेंस मेंटेन करने के लिए सेम नंबर से जोड़ घटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं. दूसरी चीज ये है कि अगर आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, जैसे x प्लस 15 इज इक्वल टू 55, तो आप जो रूल्स हैं उनके हिसाब से अगर आप देखें तो हमेशा कोई भी चीज, जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम कॉमनली बॉडमास रूल का यूज करते थे, ऐसे ही इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम बॉडमास का ही एक वेरिएशन यूज करते हैं, जिसमें रिवर्स ऑर्डर में हम ऑपरेशंस को करते हैं. जैसे बॉडमास में ब्रैकेट सबसे पहले आता है, फिर फॉलोड बाय ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. इक्वेशन सॉल्व करने में सबसे पहले सब्ट्रैक्शन, फॉलोड बाय एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड देन ब्रैकेट्स. इस ऑर्डर में इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है. तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब है वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. तो वैल्यू ऑफ x इसमें निकालनी है, तो उसके लिए इस तरीके से एक्सप्रेशन बनेगा, यानी लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ x रहेगा और राइट साइड में कोई वैल्यू आ सकती है. तो अब आप खुद देखिए कि लेफ्ट साइड में हमारा 15 है और राइट साइड में 55 है. तो इस दर से अगर इस 15 को हटाना है तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सब्ट्रैक्ट बाय 15 left hand side, so that will give us x on the left hand side. बट क्योंकि हमने यहाँ पे 15 सब्ट्रैक्ट किया है, तो इक्वेशन का बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमको 15 राइट हैंड साइड में भी मेंटेन करना पड़ेगा, so that it is the equation doesn't get disturbed. So as a result, this will become 55 minus 15 becomes 40. अगर इसी तरीके के और इक्वेशंस आपके सामने आते हैं, so we follow the similar process. Example, suppose x minus 2 is equal to 13. तो इसका क्या मतलब है कि कोई एक नंबर है जिसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो यू गेट ए 13. नाउ इफ यू आस्क मी, तो अब इसमें बैलेंस करने के लिए क्या है कि हमको इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, तो लेफ्ट साइड में इस तरीके का बनना चाहिए, तो और राइट साइड में कोई चीज एक्सप्रेशन आ सकता है. तो अब x बनाने के लिए व्हाट वी कैन डू इन दिस इज वी विल ऐड +2. सो +2 ऐड करने से लेफ्ट साइड बिकम्स x, बट क्योंकि हमने +2 किया है, in order to maintain the balance of the equation we will have to add +2 here as well. So as a result you get x is equal to 13 plus 2, which is 15. So this is how you solve simple equation, you know. अगर ऐसा ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2 times x is equal to 26. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x करने के लिए क्या, अब ये क्या है, यहां पे x से 2 मल्टीप्लाइड किया हुआ है, तो अगर हमको x करना है तो हमें इस 2 यहां से हटाना होगा. तो उसके लिए मुझे 2 के साथ
1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 और ये 2 दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर एंड दे कैन गेट कैंसल्ड। तो अगर मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया है तो सेम वे मुझे 1/2 का राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So this gives me x is equal to 26 into 1/2, which gives us 26/2, which is on simplification 13। ठीक बात। ऐसे ही एक डिवीजन का एग्जाम्पल हो सकता है कि x अपॉन 2 इज इक्वल टू 15। तो अब इसके लिए क्या हो सकता है? सो दिस मीन्स कि x का डिवीजन किया 2 से एंड यू गेट ए 15। दैट मीन्स अगर इस नीचे 2 है तो इस x को इस तरीके से लाने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तभी ये इसका रेसिप्रोकल है। 1/2 और 2 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर एंड दिस, इस तरीके से इक्वेशन का बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमको 2 को राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस गिव्स अस x इज इक्वल टू 30। सो ये वैल्यूज सॉल्व करके जो x फाइनली निकलता है दैट इज कॉल्ड एज सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। नाउ कई बार प्रॉब्लम्स के अंदर मल्टीपल चीजें होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ऐड सब्ट्रैक्ट अलग अलग दिया होगा, आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है x/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो जैसे हमने ऊपर देखा था कि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम बॉडमास रूल का यूज करेंगे बट इन रिवर्स ऑर्डर, यानी सबसे पहले सब्ट्रैक्शन का नंबर आएगा। तो हम देखते हैं कि जहां भी वेरिएबल है उसको अगर हमको x इस फॉर्म में लाने के लिए क्या कुछ सब्ट्रैक्ट या कुछ ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, उन चीजों को करने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ दिस रिवर्स रूल। और सबसे पहले जो कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको यूज करेंगे। तो यहां पे कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, ऐड हो रहा है, यस। तो व्हाट वी विल डू इज इस जो ऐड हो रही चीज है उसको रिड्यूस करने के लिए वी विल सब्ट्रैक्ट बाय 5। और क्योंकि इक्वेशन का बैलेंस रखना है तो राइट हैंड साइड में भी 5 से सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो दिस गिव्स अस x/2 इज इक्वल टू 15 माइनस 5 इज 10। अब कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है नहीं, किसी चीज का डिवीजन हो रहा है, यस। तो ये डिवीजन हो रहा है, इसको हटाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही इस बैलेंस मेंटेन करने के लिए राइट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस गेट्स कैंसल्ड आउट, x इज इक्वल टू 20। सो हमेशा याद रखिए कि जो अगर मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हम इस रिवर्स तरीके से जाएंगे। अब जैसे ब्रैकेट का काम आ जाता, सपोज x माइनस 5/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 सपोज। अब इस चीज को सॉल्व करना है तो अगेन बॉडमास एंड रिवर्स। तो सब्ट्रैक्ट सबसे पहले जो हो रहा है, यस, ब्रैकेट का नंबर सबसे लास्ट में आएगा। सो व्हाट वी विल डू इज x माइनस 5/2। अब ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसको हटाने के लिए विल हैव टू ऐड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो दिस गिव्स अस x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 10। अब एडिशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं, डिवीजन यस, बाय 2 है तो इस बाय 2 को हटाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई बाय 2 and same way we'll multiply by 2 on the right hand side. This gives us x minus 5 is equal to 20. Now we can drop this bracket क्योंकि अब इस bracket के आसपास कुछ भी नहीं है, so we can simply remove this bracket.
अब फिर से हम देखेंगे क्या सब्ट्रैक्शन है, यस, तो हम सब्ट्रैक्शन को हटाने के लिए एडिशन करेंगे। This is the final solution of the equation given above. तो अभी आपने देखा कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप मेथड अपनाया, बट दैट कैन बी अ लिटिल लेंथी। तो इस चीज को आसानी से करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ए ट्रांसपोजिशन रूल। एंड व्हाट डज दैट से कि सपोज आपके पास कोई भी इक्वेशन है, आप इससे डिटरमिन कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या काम होना है। तो सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि यहाँ सब्ट्रैक्शन होना है, तो हमेशा ये याद रखिए कि अगर कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, उस नंबर को दूसरी साइड भेज सकते हैं डायरेक्टली बाय रिवर्सिंग इट्स साइन। यानी आप सीधे सीधे x माइनस टू ओवर 5 ऐसे लिख सकते हैं, एंड ऑन द राइट यू कैन से 15 प्लस 10। यानी इस -10 को हमने दूसरी साइड भेज के +10 बना दिया। दैट्स वन। अगर कोई भी चीज इसके बाद दिस बिकम्स 25 एंड x माइनस टू ओवर 5। नाउ कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है, जैसे डिवाइड हो रही है इस केस में, तो डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई ऑन द अदर साइड। यानी अगर यहाँ 5 से डिवाइड हो रहा है तो आप यहाँ से डिवीजन हटा सकते हैं और दूसरी साइड 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली बात है, ऐसा करने में साइन डज नॉट चेंज। यानी डिवाइड को ट्रांसपोज करेंगे तो यू गेट ए मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट को ट्रांसपोज करेंगे तो यू गेट एन ऐड विद चेंज ऑफ साइन। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट दिस विल बिकम x माइनस टू इज इक्वल टू 125। अगेन ये माइनस है, इसका ट्रांसपोजिशन होगा तो यू रिमूव इट फ्रॉम हियर एंड ऑन द अदर साइड इट विल बिकम अ +2, so you get a 127। that's the net result। तो यहां पे तो मैंने सिर्फ आपको सब्ट्रैक्ट और डिवाइड का दिखाया, बट इसके अलावा भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी रह जाते हैं। जैसे एडिशन यानी x प्लस 5 इज इक्वल टू 40। तो रूल सेज कि अगर कोई चीज ऐड हो रही है, उसको अगर आपको हटाना है in order to solve an equation, you transpose it, and as a result जो addition है that gets transposed as a subtraction on the other side। So again what happens is addition becomes subtraction with change of sign। basically जो प्लस था वो माइनस हो जाता है। और अगर मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 2x इज इक्वल टू 12, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका ट्रांसपोजिशन होता है दैट इट डिवाइड्स ऑन द अदर साइड, यानी वो नीचे चला जाता है। सो वी राइट इट एज x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस बिकम्स डिविजन, नो साइन चेंज। इन टेक्निक्स जो है ट्रांसपोजिशन, सिंपल ट्रांसपोजिशन रूल्स, इनको यूज करके आप कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए। और यही आज के टॉपिक में मैं आपको बताना चाहता था। टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी फीडबैक हो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी कुछ रिलेटेड टॉपिक्स पे भी वीडियो आपके साथ शेयर करूं तो वो भी आप मुझे बताएं।